जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में हंस योग नामक एक वीडियो को लेकर के आपसे रूबरू होने जा रहा हूं। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली में हंस महापुरुष योग बना देता है जातक को प्रसिद्ध और ज्ञानी। जब बृहस्पति हंस महायोग बनाते हैं तो अति शक्तिशाली परिणाम भी देते हैं। इस योग वाले जातक की सामाजिक प्रतिष्ठा अति उत्तम होती है। ऐसे जातक शिक्षा संबंधी कार्य या प्रवचन आदि देते हैं। जनता जनार्दन उनसे सलाह लेने आते हैं। यह योग जन्म कुंडली के शक्तिशाली योगों में से एक है। यह योग बृहस्पति ग्रह के कारण बनता है। जन्म कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। उनमें से 4 भाव केंद्रीय भाव और 3 भाव होते हैं केंद्रीय योग। लग्न का भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों का दायित्व निभाता है। अब जानते हैं कि कैसा होता है हंस महापुरुष योग का निर्माण। बृहस्पति की 2 राशियां होती हैं। एक राशि है धनु, जिसमें वर्तमान समय में शनि देव की 17वीं का अंतिम चरण है, और बृहस्पति देव की दूसरी राशि है मीन। इसी मीन राशि पर 17 जनवरी 2023 को शनि देव अपनी 17वीं को लेकर के हाजिर होने जा रहे हैं। बृहस्पति की उच्च राशि है कर्क राशि। अब इसी प्रकार से 17 जनवरी 2023 को जब शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो मिथुन राशि को ढहिये के रूप में मुक्त करते हुए कर्क राशि को ग्रसित करेंगे। इन तीनों ही राशियों में जब एक राशि में बृहस्पति होते हैं तो वह शक्तिशाली परिणाम देते हैं, परंतु इन तीनों में से ही जब बृहस्पति कर्क राशि में हों तो वह सर्वाधिक शुभ फल देते हैं, क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि में आकर के उच्च के हो जाते हैं। जब बृहस्पति कुंडली के केंद्रीय भावों में अपनी उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि अथवा स्वराशि में से किसी भी एक राशि में स्थित होते हैं तो इस योग का निर्माण होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि किसी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव में अर्थात केंद्रीय भावों में अपनी उच्च अवस्था वाली राशि अर्थात कर्क राशि में विद्यमान हो, अथवा अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु में विद्यमान हो, या फिर अपनी स्वराशि मीन राशि में स्थित हो, तो बृहस्पति देव द्वारा हंस महापुरुष योग का निर्माण होता है। इस योग के कारण जातक गुणी और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। धर्माचरण करते हुए सब पूज्य हो जाते हैं, और इस योग का श्रेष्ठ फल 50 वर्ष के बाद की आयु में देखने में आता है। नीच राशि में होने से फल नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त यदि नवमांश कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि में अथवा शत्रु राशि में अथवा पीड़ित अवस्था में हो तो भी जन्म कुंडली में इस राजयोग के बनने के बावजूद इसके संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि उनमें अल्पता यानी कि कमी या शून्यता आने लग जाती है। इसी कारण से अक्सर लोग यह कहते सुने जाते हैं कि मेरी कुंडली में तो इतने राजयोग होने के बाद भी मुझे उनका परिणाम नहीं मिल रहा है, और कई बार तो स्थिति ऐसी हो जाती है उनके जीवन में इस ग्रह की महादशा आती ही नहीं है, या फिर बहुत विलंब से आती है। इस कारण से भी उन्हें अपने संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसीलिए इन सभी बिंदुओं पर विचार करने के पश्चात ही इस राजयोग के फलों के बारे में कथन करना चाहिए। तो ये था महापुरुष राजयोग। कल एक नए वीडियो के साथ आगे प्रभु इच्छा। प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः